एक एलआईसी एजेंट जब कस्टमर को पॉलिसी समझाने के लिए जाता है तो उसमें बोनस रेट कैलकुलेट करके बताना होता है कि सर आपका मैच्योरिटी अमाउंट इतना होगा। फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है, वो भी कैलकुलेट करके बताना होता है कि सर आपका फाइनल एडिशन बोनस इतना बना। तब जाके कहीं ना कहीं पॉलिसी मैच्योरिटी की वैल्यू निकलती है। लेकिन मैं पर्सनली बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से जाके मिला हूं, उनको नहीं कैलकुलेट करना आता है कि बोनस रेट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना हमारा बोनस बनेगा, कितना फाइनल एडिशन बोनस बनेगा। और कस्टमर जब ये सवाल इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछ लेता है तो इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को सवाल का जवाब दे ही नहीं पाता है, क्योंकि एडवाइजर को ट्रेनिंग नहीं मिली है उसकी ब्रांच में, उसको कैलकुलेट करना नहीं आता है। और यहीं पर जाकर जो पॉलिसी क्लोज हो सकती थी वो पॉलिसी खराब हो जाती है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, आपको भी नहीं पता है कि किसी भी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले बोनस कैलकुलेट किया जाता है, बोनस निकाला जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बोनस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल एडिशन बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह है। इस वीडियो में आज आप समझने वाले हैं पूरी डिटेल में कि किस तरीके से एडिशन बोनस, फाइनल एडिशन बोनस निकलेगा, कैसे आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप मैच्योरिटी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि एक एक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास 200, 300, 400 एडवाइजर होते हैं और उन लोगों को समझाने के लिए आप उनको कॉल करते हैं, लेकिन वो एडवाइजर आपका फोन नहीं उठाते हैं, वो एडवाइजर ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। तो कम से कम ये वीडियो आप उन लोगों के पास शेयर करके वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करके बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के लिए मैच्योरिटी अमाउंट निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिसी होती है, XYZ कोई भी पॉलिसी है, हम पॉलिसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं तो उस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपसे सवाल करता हूं कि क्या मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड भी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। जब पॉलिसी मैच्योर होगी, क्या मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उन इंश्योरेंस पॉलिसी में कहीं ना कहीं बोनस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना बोनस के अगर देखा जाए तो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी कितनी बैठती है, कुछ भी नहीं बैठती है। क्योंकि जब कस्टमर के पास पॉलिसी बॉन्ड पहुंचता है तो पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर क्या लिखा रहता है, सम एश्योर्ड लिखा रहता है, सम एश्योर्ड पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिखा रहता है, लेकिन कहीं भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखा रहता है। और बहुत सारे कस्टमर तो एडवाइजर से ये सवाल भी करते हैं कि भाई हमारे पॉलिसी बॉन्ड पर क्यों मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो इन सब बातों से हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि हमें कोई भी पॉलिसी की मैच्योरिटी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए दो चीजों का, बोनस और दूसरा फाइनल एडिशन बोनस। ये दो चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर आपने बोनस निकाल दिया और फाइनल एडिशन बोनस निकाल दिया तो आप अपने आप मैच्योरिटी अमाउंट निकाल देंगे। आप सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको फॉर्मूला समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूला समझा दिया जाता है और आपको ये फॉर्मूला सही तरीके से समझ आ गया है तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसका आराम से उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, राइट? उसको आराम से आप सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है, आपको मेथड पता है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे और आपका जो सवाल है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट? तो इसी तरीके से जब कोई भी LIC की पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पर आपको क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पर आपको मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। ये तो आप सबको पता है कि ये तीन चीज जोड़कर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनती है।
अब हमें बोनस कैसे निकालना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं हमें नहीं आता है। हम अपने डीओ से पूछते हैं, डीओ के पास टाइम नहीं है। हम अपने बीएम से पूछते हैं, बीएम आपको बताते नहीं है। अपने कलीग से पूछते हैं, उनको भी नहीं पता है। वो कहते हैं यार मैं तो कैलकुलेटर में, मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करता हूं, उसमें कैलकुलेट करके बता देता हूं कि बोनस इतना बनेगा। लेकिन क्या आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए? मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के आपने कस्टमर को बता दिया कि सर इतना आपका बोनस होगा और इतना आपका फाइनल एडिशन बोनस होगा। लेकिन कस्टमर ये सवाल भी तो पूछ सकता है कि भाई ये बोनस बना कैसे मेरा? अगर 5 लाख का बोनस है तो 5 लाख मेरा बोनस कैसे बना, ये तो समझाओ मुझे। तो क्या आप उसको नहीं समझाओगे? आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपको वहां से पॉलिसी चाहिए तो आपको समझाना पड़ेगा कस्टमर को, राइट। अब हम समझते हैं कि ये बोनस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम समझेंगे फाइनल एडिशन बोनस कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, कोई भी जब आप पॉलिसी देते हैं तो पॉलिसी देने के लिए आपको सम एश्योर्ड का चुनाव करना होता है। सम एश्योर्ड का चुनाव करना होता है। अब मान के चलते हैं आपने एक पॉलिसी दी, उसका सम एश्योर्ड आपने लिया 5 लाख। कितना लिया? 5 लाख। 5 लाख आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, तो 5 लाख आपके बॉन्ड पर लिखा हुआ आएगा कि 5 लाख आपका सम एश्योर्ड है। अब बात करते हैं कि 5 लाख सम एश्योर्ड तो है, लेकिन पॉलिसी कौन सी है? क्योंकि हर एक पॉलिसी का बोनस रेट अलग अलग होता है। मान के चलते हैं आपने जीवन लाभ पॉलिसी दी, जीवन लाभ पॉलिसी आपने दी कस्टमर को। कितने साल के लिए दी आपने? 25 ईयर्स के लिए, 25 साल के लिए आपने जीवन लाभ पॉलिसी दी, जिसमें सम एश्योर्ड 5 लाख है। अब हम कस्टमर को बोनस कैलकुलेट करके बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कस्टमर का जो बोनस होता है वो बोनस हर साल ऐड होता रहता है। यानी कि जब जितने टेन्योर की पॉलिसी है हर साल उसका बोनस ऐड होता जाएगा, और मैच्योरिटी पे अगर 25 साल की पॉलिसी है तो 25 साल का बोनस उसकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, जो कि मैच्योरिटी पर मिलेगा, राइट। अब मान के चलते हैं बोनस रेट क्या है। हमें पहले बोनस रेट पता करना होगा, तभी तो हम बोनस की कैलकुलेशन निकालेंगे। अब बोनस रेट कैसे पता चलेगा? बोनस रेट LIC की वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं। LIC की वेबसाइट पर हर एक प्लान का बोनस रेट लिखा हुआ है। कोई भी प्लान आपके पास हो, चाहे जीवन आनंद का आप कैलकुलेट करें, चाहे जीवन तरुण का करें, चाहे जीवन लक्ष्य का करें, चाहे जीवन लाभ का करें, कोई भी प्लान आप अगर लेंगे तो उसका बोनस रेट LIC की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं जीवन लाभ प्लान की, तो मान के चलते हैं जीवन लाभ का जो बोनस रेट है वो है 47 रुपीज पर थाउजेंड ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर, राइट। ये आपका बोनस रेट है। अब हमें ये तो पता चल गया, क्योंकि LIC ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है कि 47 रुपीज पर थाउजेंड, यानी कि 1000 सम एश्योर्ड के ऊपर 47 रुपीज मिलेंगे एक साल में, राइट। हमारी पॉलिसी पर ईयर, हर साल। हमारी पॉलिसी कितने साल की है? 25 साल की। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है हमारा? 5 लाख। हमें 5 लाख लिखना पड़ेगा। यहां पे 5 लाख हमने लिखा, डिवाइड बाई 1000, 5 lakhs डिवाइड बाई 1000, राइट। कितना बना? इक्वल टू 500। यानी कि जितना भी सम एश्योर्ड होगा, 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख लिखेंगे, और 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख लिखेंगे। तो सम एश्योर्ड डिवाइड बाई 1000, राइट। जो भी आएगा कैलकुलेट करके कितना आया? 500 मल्टीप्लाई बाई बोनस रेट। बोनस रेट कितना है? 47 इक्वल टू, कैलकुलेट करिए, अपना कैलकुलेटर निकालिए, मोबाइल निकालिए और कैलकुलेट कीजिए। कितना हुआ? 500 मल्टीप्लाई बाई 47 कितना हुआ? 23,500, 23,500, 23,500, राइट। ये हुआ एक साल का बोनस रेट पर ईयर, है ना, यहां पे पर ईयर है। तो एक साल का बोनस कितना हो गया?
23,500 एक साल का बोनस मिलेगा। और कितने साल की पॉलिसी है? 25 साल की। तो 25 साल का बोनस रेट निकाल लीजिए, यानी कि 23,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको? 25 को। इसको कैलकुलेट करते हैं, 23,500 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि 25 साल की पॉलिसी है तो ये आ जाता है कैलकुलेट करके 5,87,000, 5,87,500। ठीक है जी। तो हमारी पॉलिसी में बोनस कितना बनेगा? 5,87,500। ये तो रहा बोनस। अब बोनस के अलावा पॉलिसी में क्या और मिलता है? बोनस के अलावा और क्या मिलता है? फाइनल एडिशन बोनस। फाइनल एडिशन बोनस। अब फाइनल एडिशन बोनस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? बोनस रेट का। फाइनल एडिशन बोनस रेट क्या चल रहा है? तो हमें फिर LIC की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर जाकर हम चेक करते हैं, तो ये आता है 450, 450 रुपीज। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सम एश्योर्ड डिवाइड बाई 1000। सम एश्योर्ड कितना है? 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 500। ठीक है जी, ये 500 आ गया। अब 500 को हमें फाइनल एडिशन बोनस रेट जो है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 450। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 500 इंटू 450, तो कितना आया? 2,25,000 का हमारा फाइनल एडिशन बोनस बन गया है। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें? मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी अमाउंट निकालने के लिए सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये 3 चीज चाहिए। तो हमारा सम एश्योर्ड कितना है? हमारा सम एश्योर्ड है 5 लाख। 5 लाख हमारा सम एश्योर्ड हो गया, प्लस फाइनल एडिशन बोनस कितना है हमारा? 5,87,500 प्लस फाइनल एडिशन बोनस कितना है? ये हमारा बोनस था और हमारा फाइनल एडिशन बोनस कितना आया? 2,25,000। 2,25,000 हमारा फाइनल एडिशन बोनस आया। तो ये 3 चीजों को हम ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करके हमारा मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा। अब आपको एक थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, इन तीनों को आप ऐड करके मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट बना। राइट? तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि LIC पॉलिसी में आप जब कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर को हम जो बोनस है, बोनस को कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बोनस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर तभी मास्टर बन सकता है जब उसको एक एक कैलकुलेशन आनी चाहिए। और हमारा प्रयास है कि हम आपको हर एक वो चीज सिखाएं जो कहीं ना कहीं कस्टमर आपसे सवाल करता है जब आप मार्केट में जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए भी हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप हमारी वेबसाइट या फिर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर जाकर आपको सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI। अमित त्यागी को आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वेरीफाई आप हो जाएंगे। उसके बाद आप वहां पर जाकर अपना नाम और ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं। किसी डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा, आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, कैसे आप फेसबुक से कस्टमर ढूंढ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट चलाकर, और चौथा, कैसे आप यूट्यूब पर खुद ब्रांड बन सकते हैं और कैसे यूट्यूब के द्वारा आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें, आप जरूर अपने सपने पूरे करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।